बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। तो जिस तरह हमने आप लोगों के साथ जो है इससे पहले एक्सपीरियंस शेयर किया था, तो वो 29 अक्टूबर 2024 का था और आज जो है 30 अक्टूबर 2024 का। अगर मैं आप सबको बताता चलूँ तो आज जो है हमारे दो लड़के गए थे। एक का फैसलाबाद सेंटर था और दूसरे का जो था पेशावर सेंटर था। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ने टेस्ट क्लियर किया है। तो अभी मैं जितने भी लड़के हमारे जो है टेस्ट देने जाते तो वो हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते। तो आप जो है आप ये देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आप सबका जो है टेस्ट क्लियर हो जाएगा ऐसे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन चोरा चोरी इंसिडेंट हैपन, तो ये जो हुआ था ये 1922 को हुआ था। 1922 को ये हुआ था और इसके बारे में ये भी पूछा जाता है कि कौन से डेट को हुआ था। तो ये 5 फरवरी को हुआ था, ये भी पूछा जा सकता है आप लोगों से। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो कैपिटल ऑफ फ्रांस, वो तो आप सबको पता है जिन्होंने तैयारी की होगी, पेरिस है। और हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तकरीबन 154 में भी ये आया था और 153 में भी आया था। तो ये आप लाजमी जो है ये क्वेश्चन याद कर ले। और करेंसी ऑफ फ्रांस यूरो है। तो फ्रांस के रिलेटेड एक ये भी क्वेश्चन आता है कि जो है फ्रांस कौन से कॉन्टिनेंट में आता है। तो फ्रांस जो है वो हमारे पास जो है यूरोप में आता है इस तरह। और ये भी पूछा जाता है कि कौन टोटल कॉन्टिनेंट कितने हैं। तो आप सब ने ये लाजमी याद रखने हैं। और हमारे पास टोटल कॉन्टिनेंट जो है वो 7 है। अच्छा, 17 नंबर क्वेश्चन जो है वो फाउंडर ऑफ आईफोन, तो वो स्टीव जॉब्स है। और इसके अलावा ये भी पूछा जाता है कि बल्ब किसने ईजाद किया था, वो थॉमस एडिसन ने ईजाद किया था। और इसके अलावा ये भी पूछा जाता है आपसे कि मतलब जो है माइक्रोसॉफ्ट का डिस्कवर कौन थे, तो वो बिल गेट्स थे। इधर ये क्वेश्चन भी दिया हुआ है, तो ये भी आप लाजमी याद कर लें, ठीक है। और इसके अलावा cos 1 किसका बराबर है, तो वो 1 का बराबर है। और साइन 0, तो वो 0 का बराबर है। और साइन 90 वो 1 का बराबर है। और cos 90 0 का बराबर है। ये क्वेश्चन आपने लाजमी याद रखने हैं, क्योंकि ये जो मैथ्स के क्वेश्चन है ये तकरीबन 3 या 2 आ जाते हैं और अब इन्हीं में से आते हैं जो हमने आप लोगों के साथ शेयर किया। अच्छा, इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, वो जस्टिन ट्रूडो है। और ये 2015 से लेकर अभी तक ये जो है प्रेसिडेंट है कनाडा के। और ये 23rd नंबर में। कैपिटल ऑफ कनाडा तो ओटावा है वो। और करेंसी ऑफ कनाडा तो वो भी आप बता दें। अच्छा, इसके रिलेटेड कनाडा के रिलेटेड ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि मतलब जो आपसे पूछा जाता है कि मतलब फर्स्ट जो हमारे पास जो है वो रशिया सबसे बड़ी कंट्री बाय एरिया। और फिर हमारे पास जो है आता है कनाडा, दूसरे नंबर पे कनाडा आता है। तो अगर आपसे पूछा जाए सेकंड लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया, तो वो आप कनाडा बता सकते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो, इन कायद आज़म डिलीवर्ड हिज 14 पॉइंट्स, तो ये भी आपसे पूछा जाता है। और ये 28 मार्च 1929 को हुआ था। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कायद आज़म ने मुस्लिम लीग को कब ज्वाइन किया था, मुस्लिम लीग को कायद आज़म ने कब ज्वाइन किया था, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो वो 1913 है। और कायद आज़म के रिलेटेड ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कायद आज़म ने जो है कांग्रेस कब ज्वाइन किया था, वो 1906 में उसने ज्वाइन किया था। और कांग्रेस को उसने लीव कब किया था, तो वो 1920 को किया था। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। अच्छा, फातिमा जना प्रोफेशन, तो वो डेंटिस्ट थी। और फातिमा जना रोट अ बुक, तो उसने ये बुक लिखा था माय ब्रदर। और पब्लिश कब किया था, तो वो 1987 में किया था। अच्छा, इसके बाद जो 22 नंबर क्वेश्चन है वो पाकिस्तान लार्जेस्ट डैम, तो वो तरबेला डैम है। और स्मॉलेस्ट आपसे पूछा जाए, स्मॉलेस्ट पूछा जाए तो वो वर्सक डैम है। और
इसके रिलेटेड ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो तरबेला डैम है वो कहाँ पर वाक़ है, तो आप बता दें हरिपुर में वाक़ है। और हरिपुर जो है वो कहाँ पर आता है, KPK में। अच्छा, इसके अलावा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि ये कब जो है बनाया गया था, तो 1968 टू 1976 तक ये बनाया गया था। और ये कौन से रिवर पे वाक़ है, तो इंडस रिवर पे। और सेकंड लार्जेस्ट डैम के बारे में ये क्वेश्चन आया था कि मंगला डैम, वो तो मंगला डैम है। और ये कब बनाई गई थी, तो 1962 से लेकर 1967 तक। 23 नंबर जो क्वेश्चन है तो वो ये क्वेश्चन है, और कि केटू का दूसरा नाम। और इसके अलावा केटू के रिलेटेड ये भी क्वेश्चन आता है कि केटू जो है की हाइट कितनी है, तो आप बता दें 8611 मीटर। ये क्वेश्चन भी केटू के रिलेटेड आता है। और ये अगर आपसे पूछा जाए कि सेकंड लार्जेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, तो वो भी केटू ही है। अच्छा, इसके बाद फाउंडर ऑफ फेसबुक, तो वो मार्क ज़करबर्ग है। और जो है मेटा जो इधर दिया है, तो वो आप जो है अगर आपसे ये पूछा जाए कि मेटा क्या है, तो आप बता सकते हैं कि मेटा एक कंपनी है जिसके अंदर फेसबुक है। अच्छा, 25 नंबर क्वेश्चन जो है पॉपुलेशन वाइज बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट, तो वो हमारे पास जो है लाहौर है। और अगर पॉपुलेशन पूछा जाए तो ये पॉपुलेशन है। अच्छा, इसके अलावा पंजाब को सिटी ऑफ कॉलेज भी कहा जाता है। सिटी ऑफ कॉलेज, सॉरी पंजाब को नहीं, लाहौर को सिटी ऑफ कॉलेज भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। और अच्छा, इसके बाद जो क्वेश्चन है वो नेटो कब बनी गई थी, तो वो 4 अप्रैल 1949 में बनाई गई थी। और इसका फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म के बारे में भी आपसे पूछा जाता है, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसके बारे में ये भी पूछा जा सकता है कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो वो ब्रुसेल बेल्जियम में है। अच्छा, इसके अलावा जो है और बेल्जियम कहाँ पर है आपसे पूछा जा सकता है, तो वो बेल्जियम जो है वो यूरोप के अंदर है। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जाता है जा सकता है कि मतलब कितने कंट्रीज़ हैं इसके अंदर, तो आप बता सकते हैं करंट जो है हमारे पास 31 कंट्रीज़ है। जिसने ज्वाइन किया था वो नेटो को, तो वो स्वीडन है। और इसके बाद जो क्वेश्चन है एरिया वाइज बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान, तो वो हमारे पास चागी है। और चागी के रिलेटेड एक और भी क्वेश्चन आता है कि मतलब पाकिस्तान ने जो फर्स्ट पाकिस्तान ने जब एटॉमिक बम बनाया था, तो वो कब बनाया था, 28 मई 1998 में बनाया गया था। और जब फर्स्ट पाकिस्तान ने जो है धमाके किए थे वो रास्को हिल और चागी में किए थे उन्होंने। तो ये क्वेश्चन भी इधर जो है वेयर पाकिस्तान कंडक्टेड इट फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट, तो वो रास्को हिल चागी में किए थे। और इसके बाद जो क्वेश्चन है विच कंट्री वाज 21 ओलंपिक्स चैम्पियन, तो वो हमारे पास USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और इसके बाद जो है जो क्वेश्चन है करंट ओलंपिक वाज हेल्ड इन फ्रांस पेरिस के अंदर। और कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया तो कैनबरा है। और नेशनल एनिमल ऑस्ट्रेलिया का जो है वो कैंगरू है। तो उसके बाद जो क्वेश्चन है होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिव्ड इन मदीना, हज़रत वसल्लम ने कितने साल गुजारे थे मदीना में, तो वो 10 साल गुजारे थे मदीना में। अच्छा, बोलन पास किसको कनेक्ट करता है, तो वो सिपी और क्वेटा को कनेक्ट करता है। और नेम ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो हाकिम बिनते अब्दुल मुत्तलिब।